मान लीजिए किसी कंपनी के प्रमोटर के पास 60% शेयर्स है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रमोटर ने अपने 60% होल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा लोन लेने के लिए गिरवी रख दिया है। क्या आप इस कंडीशन को इग्नोर करोगे? देखो, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं प्लेज्ड शेयर। प्लेज्ड शेयर क्या होते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं अंजे मनी। पिछले क्लास में हमने आसान भाषा में सीखा था प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, और आज के क्लास में सीखेंगे प्लेज शेयर क्या होता है। अगर किसी प्रमोटर का प्लेज बढ़ रहा है तो क्या ये चिंता वाली बात है, या घट रहा है तो आप कंपनी को स्ट्रांग मान सकते हो। A to Z एक्सप्लेन करेंगे आसान भाषा में। और इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको प्लेज शेयर आसान भाषा में समझना है। दोस्तों, प्लेज शेयर क्या होते हैं आसान भाषा में समझते हैं। प्लेज का मतलब समझते हैं। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखा हुआ। अगर कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को लोन लेने के लिए सिक्योरिटी या कोलैटरल के रूप में रखता है तो उन शेयर्स को प्लेज शेयर कहते हैं। समझ में आ गई बात? प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना। जैसे एग्जांपल से समझिए, किसी प्रमोटर के पास 60 शेयर है, उसको पैसे की जरूरत है, वो बैंक जाता है, वहां पर ये 60 शेयर गिरवी रख करके लोन ले लेता है। अब यहाँ पर देखो, जो लेंडर होता है ना, सिक्योरिटी के रूप में प्रमोटर के शेयर को रखता है और उसके बिहाफ पर लोन इशू करता है। लेंडर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या बैंक हो सकता है। अब कुछ की पॉइंट है। प्लेज शेयर का मतलब है गिरवी रखे हुए शेयर। ये जो की पॉइंट बता रहा हूं ना, अगर इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो प्लेज शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। यह शेयर लोन लेने के लिए सिक्योरिटी होते हैं, ठीक है। ओनरशिप प्रमोटर के पास हो सकती है, लेकिन कंट्रोल और सिक्योरिटी राइट लेंडर के पास हो सकते हैं। मान के चलो किसी प्रमोटर के पास 60 शेयर है, 30 शेयर उसने प्लेज कर दिया किसी बैंक के पास, तो ओनरशिप 60 शेयर की है उस प्रमोटर के पास, लेकिन वो जो 30 शेयर प्लेज करके रखा हुआ उस पे जो है ना राइट, वो लेंडर की होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्लेज शेयर एक रिस्क फैक्टर बन सकता है अगर लोन रिपे नहीं हुआ तो। अगर लोन लेती है प्रमोटर किसी लेंडर से, अगर रिपे नहीं होता है तो वो जो शेयर प्लेज करके रखा हुआ है उसके साथ रिस्क हो सकता है। आगे हम समझेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रमोटर शेयर्स प्लेज क्यों करते हैं। एक बड़ा सवाल, अगर किसी प्रमोटर के पास शेयर्स है तो उसको प्लेज करने की क्या जरूरत है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रमोटर शेयर प्लेज करने के कुछ कारण है जिसको मैं डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले तो बिजनेस एक्सपेंशन। कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसीलिए वो बैंक के पास अपने शेयर को गिरवी रख करके लोन लेती है। वर्किंग कैपिटल, डेली बिजनेस ऑपरेशन के लिए फंडिंग की जरूरत हो सकती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। डेब्ट रिपेमेंट, किसी पुराने लोन को रीपे करने के लिए फंडिंग चाहिए हो सकती है। मान के चलो कोई कंपनी है, उसके ऊपर पहले से पुराना लोन चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए वो गिरवी रख के फिर से लोन लेती है, ठीक है। एक्विजिशन, किसी दूसरे कंपनी या बिजनेस को खरीदने के लिए कैपिटल चाहिए हो सकता है। मान के चलो कोई एक कंपनी है और एक और सेम सेक्टर की कंपनी जो बिक रही है, उसको खरीदने के लिए बड़े बड़े प्रमोटर क्या करते हैं, अपने बहुत सारे जो शेयर्स होते हैं उसको बैंक या किसी लेंडर के पास सिक्योरिटी रख करके लोन ले लेते हैं उसके बिहाफ पर, और फिर अधिग्रहण कर लेते हैं जो कंपनी बिक रही होती है, ठीक है। पर्सनल लिक्विडिटी, कभी कभी प्रमोटर अपने पर्सनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए भी शेयर को गिरवी रखते हैं। तो ये कुछ कारण है, इंपॉर्टेंट जो रीजन है, इसीलिए प्रमोटर अपने शेयर को गिरवी रखते हैं, ठीक है। प्रमोटर शेयर्स अलग अलग कारणों से प्लेज कर सकता है। हमें सिर्फ प्लेज देखने के बजाय उसके रीजंस और कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। समझ में आ गई बात? दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेज शेयर में रिस्क कहां है। ध्यान से समझिएगा, प्लेज से रिस्क तक की जो प्रक्रिया है उसको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले प्रमोटर शेयर प्लेज करता है, वो गिरवी रखता है, फिर उसको लोन मिलता है, क्लियर है। इसके बाद रीपेमेंट कंडीशन में प्रॉब्लम आती है। अगर कोई बैंक आपको लोन देगी तो आपसे वो रीपेमेंट भी लेगी ईएमआई के थ्रू, इंटरेस्ट के साथ। उसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो लेंडर के जो राइट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेंडर का जो कंडीशन होता है, अगर भाई तुमने समय पर ईएमआई नहीं दिया तो ये मेरा कंडीशन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम सिचुएशन में रिस्क बढ़ सकता है। अब क्या रिस्क बढ़ेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्क कैसे पैदा हो सकता है। फोर्स सेल
का पॉसिबिलिटी, अगर आप लेंडर का पेमेंट टाइम से नहीं कर रहे हो तो प्रमोटर का जो प्लेज किया हुआ शेयर है लेंडर के पास, लेंडर मतलब बैंक, इतना समझ लो, वो सेल कर सकती है। ठीक है। मार्केट प्राइस पर डाउनवर्ड प्रेशर। अब देखो किसी कंपनी ने करोड़ों लाखों का लोन लिया है शेयर प्लेज करके, तो मार्केट में एक खबर फैलती है जिससे मार्केट में ये सेंटीमेंट जाता है कि इस कंपनी का जो है स्टॉक है ना गिरने वाला, क्योंकि कंपनी डूबने वाली है, क्योंकि लोन भी पेमेंट नहीं कर पा रही। तो प्रेशर बढ़ता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है उस कंपनी के पीछे वो कम हो जाता है और वो भी अपना शेयर बेचने लग जाते हैं। कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल पर इम्पैक्ट पड़ता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ सकता है। ये सब रिस्क जो है अगर प्लेज करती है प्रमोटर अपने शेयर को, अगर उसको रिपेमेंट लोन का नहीं कर पाती लेंडर को, तो ये सब रिस्क बढ़ सकता है। बाकी दोस्तों कैलकुलेट प्लेज शेयर को कैसे करोगे, प्लेज का जो परसेंटेज है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फार्मूला रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। जैसे प्लेज परसेंटेज बराबर होता है प्लेज प्रमोटर शेयर एंड डिवाइडेड बाय टोटल प्रमोटर शेयर इनटू 100। जैसे प्रमोटर के पास 60 लाख शेयर है, उसमें से 15 लाख शेयर को वो प्लेज करके लोन लेती है। अब यहाँ पर देखोगे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 यानी कि 25%। कहने का मतलब 25% शेयर प्लेज है उस प्रमोटर के। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, प्लेज परसेंट जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्लेज परसेंट देकर किसी कंपनी का फैसला नहीं लेना चाहिए। हमेशा कॉन्टेक्स्ट और बिजनेस परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए। समझ गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर प्लेज लगातार बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, पहले साल में किसी प्रमोटर का 5% प्लेज है शेयर, वहीं पर देखो प्लेज परसेंट 35% तक पहुंच गया चौथे साल तक। अब इसका क्या मतलब है, प्रमोटर लगातार ज्यादा शेयर को गिरवी रख रहा है, कंपनी को बार बार फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। यह फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक अर्ली साइन हो सकता है। कंपनी को पैसे की जरूरत है, इसीलिए प्रमोटर बार बार अपने शेयर्स को प्लेज करके लोन ले रहा है। समझ गए बात। अब ध्यान से समझिएगा, प्रमोटर को बार बार फंडिंग क्यों चाहिए, बिजनेस को कैश की जरूरत है, डेब्ट बढ़ रहा है, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है और एक्सपेंशन या न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है, इसके लिए शेयर को प्लेज कर रही है कंपनी और लोन ले रही है। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, प्लेज का परसेंट या ट्रेंड चेक करना चाहिए, क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट भी देखना जरूरी है। प्लेज का रीजन समझने का कोशिश करो कि भाई प्लेज आखिर कंपनी क्यों कर रही है, प्रमोटर उनके क्यों कर रहे हैं प्लेज अपने शेयर को, क्या जरूरत है। बिजनेस की क्वालिटी और मैनेजमेंट को भी एनालाइज करना जरूरी है। दोस्तों अब बात करेंगे अगर प्लेज घट रहा है। देखो अगर प्लेज घट रहा है ना तो ये पॉजिटिव साइन जनरली माना जाता है। जैसे पहले साल में 40% शेयर प्लेज करके रखी थी कोई कंपनी और 5वें साल तक ये प्लेज वाला जितना शेयर था वो खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है, देखो प्लेज का जो घटना है ना जनरली पॉजिटिव माना जाता है। क्यों पॉजिटिव माना जाता है, प्रमोटर की होल्डिंग पर प्लेज कम हो रही है, फाइनेंशियल रिस्क कम हो रही है, लेंडर का कंट्रोल या प्रेशर कम हो रहा है, प्रमोटर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। लेकिन फिर भी रीजन प्लस फाइनेंशियल कंडीशन देखना जरूरी है। देखो अगर किसी प्रमोटर का जो प्लेज है साल बाय साल कम हो रहा है तो ये अच्छा साइन माना जाता है जनरली। ठीक है, लेकिन फिर भी देखना जरूरी है कि कंपनी का कंडीशन क्या है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक इन्वेस्टर को क्या क्या देखना चाहिए किसी कंपनी के अगर प्लेज शेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखना हो तो। सबसे पहला जो चीज है वो देखना है प्लेज परसेंटेज कितना है। इसके बाद देखना है प्लेज का ट्रेंड क्या है, क्या ईयर बाय ईयर प्लेज घट रहा है कंपनी के ऊपर या बढ़ रहा है। बाकी रीजन समझना जरूरी है, आखिर कंपनी ने अपने शेयर को प्लेज करके लोन क्यों लिया, ये कुछ रीजन है। बाकी कंपनी पर कितना कर्ज है ये भी जानना जरूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। बाकी कैश फ्लो कंपनी का क्या है, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, ये भी एनालाइज करना है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है कंपनी में कितनी है, जितनी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगी कंपनी जनरली उतनी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा प्लेज क्या है, गिरवी रखा हुआ शेयर लोन के लिए सिक्योरिटी रखती है जो प्रमोटर है अपने शेयर को, जिसको हम प्लेज शेयर कहते हैं। प्लेज हमेशा बैड नहीं होता। मान के चलो कोई कंपनी है या प्रमोटर है अपने शेयर को प्लेज कर रही है पैसे के लिए और उस पैसे को दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है या लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, तो भाई प्लेज बुरा नहीं होता अगर
उसका जो रिपेमेंट है लोन का वो कंटिन्यू कंपनी कर रही है। बाकी हाई या बढ़ता प्लेज ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब कंपनी पे फाइनेंशियल स्ट्रेस है। बाकी होल्डिंग और प्लेज में क्या डिफरेंस है बताया। प्लेज परसेंटेज कैसे निकालोगे, अगर प्लेज लगातार बढ़ रहा है तो क्या है, घट रहा है तो जनरली पॉजिटिव माना जाता है। कंप्लीट एनालिसिस जरूरी है, कंपनी डेब्ट देखना, कैश फ्लो, बिजनेस परफॉर्मेंस, प्लेज परसेंटेज, इसके बाद देखोगे रीजन बिहाइंड द प्लेज, प्रमोटर होल्डिंग, ये सब आपको एनालाइज करना है। इसके बाद कंपनी के प्लेज के बारे में या प्रमोटर के प्लेज शेयर के बारे में आप अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने प्लेज शेयर को अच्छे से समझा और आसान भाषा में हमने सिखाने की कोशिश की। अगला चैप्टर काफी इंफॉर्मेटिव है। कंपनी में सिर्फ प्रमोटर्स ही शेयर होल्ड नहीं करते, FII और DII भी बड़ी होल्डिंग रखते हैं। अब ये FII और DII कौन होते हैं, इनकी होल्डिंग घटने बढ़ने से क्या संकेत मिलता है, क्या इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देख के स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। अगला चैप्टर काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चैप्टर 44 FII वर्सेस DII होल्डिंग क्या होती है। आई होप प्लीज शेयर वाला चैप्टर पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट में कुछ अच्छा सा मेंशन जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।